जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th हाइपरबोला बच्चों हम पढ़ रहे हैं। हिंदी में कहते हैं अतिपरवलय। इसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन, फॉर्मूले, डेरिवेशन सब कुछ हम अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं और उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एक छोटा सा रिवीजन तो बनता है बच्चों। इसको हम हाइपरबोला कहते हैं। इस शेप को दो पैराबोला ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों हो, तब हम उसको हाइपरबोला कहते हैं। ठीक है, हालांकि लास्ट टर्न पे मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अभी देखिए, ये मुझे एक शीशी मिली है। ये देखिए, इसकी ये जो कर्व्स हैं ये हाइपरबोलिक है। देखिए दो है ना, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो ये हाइपरबोलिक शेप की बॉटल है। ओके, इसको मैंने कुछ फिल कर दिया जिससे कि इसके कर्व्स आपको दिख सकें, लेकिन हालांकि ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। अब ये गैप से आप समझ सकते हो, है ना। तो ये कर्व्ड है और ये हाइपरबोला है। जब दो कर्व एक साथ होते हैं तब वो हाइपरबोला होता है। बीच में जो एक्सिस होती है जिसके अबाउट ये सिमेट्रिक होते हैं, देखो जितना दूर ये पॉइंट है ना उतना ही दूर ये वाला पॉइंट है। ये सिमेट्रिक फिगर्स हैं, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक्चुअली हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, सममित अक्ष वगैरह, तो ये सिमेट्रिक चीज़ें हैं। इसको हम कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं, संयुग्मी अक्ष। मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि हम बता चुके हैं इसको। ये आपकी संयुग्मी अक्ष कहलाती है, परंतु इसकी लंबाई पूछे, संयुग्मी अक्ष की लंबाई बताइए, उसको नापने के लिए आपको एसिम्प्टोट्स बनाने पड़ते हैं। एसिम्प्टोट्स इनको कहते हैं अनंत स्पर्शी रेखा। क्या होते हैं वहीं देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमने एसिम्प्टोट बनाया। ये हमारा जो कर्व है, हाइपरबोला का जो कर्व है, इसका वर्टेक्स है। ये जहाँ पर ये एक्सिस को, इसकी ये एक्सिस है, ये एक्सिस कहलाती है ट्रांसवर्स एक्सिस। हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ अक्ष। ठीक है, तो हाइपरबोला का यानी कि अतिपरवलय का वक्र अनुप्रस्थ अक्ष को जहाँ पर काटता है वो बिंदु शीर्ष यानी वर्टेक्स कहलाता है। तो दो वर्टेक्स होते हैं, ये होते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस पर। और ए बी यानी दोनों वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस होती है 2a। ये जो सेंटर है ये ओरिजिन है। हाँ, और ये हम स्टैंडर्ड हाइपरबोलास की स्टडी कर रहे हैं, तो हमेशा आपका सेंटर ओरिजिन यानी मूल बिंदु ही रहेगा। ठीक, तो ओ ए स्मॉल ए, ओ बी स्मॉल ए, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस 2a। ऐसे ही ये जो मैंने एसिम्प्टोट बनाया और ये जो कर्व है, इसके वर्टेक्स से मैंने ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची, या ये कह सकते हैं इस वक्र के ऊपर स्पर्शज्या टेंजेंट खींची। हाँ, इसकी लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई b है, नीचे भी b है, b प्लस बी 2b। ये जो 2b है इसको समझो मैंने c नाम दे दिया और इसको नीचे प्रोड्यूस किया, तो ये पॉइंट ऐसे करने से d आता है। ये जो CD है बच्चों ये 2b है। और इसको हम संयुग्मी अक्ष की लंबाई कहते हैं। हालांकि ये अक्ष तो अनंत तक जाती है, लेकिन जब लंबाई की बात आएगी तो बोलेंगे 2b, और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई बोलेंगे तो बोल देंगे 2a। ये दो फोकस होते हैं, नाभियाँ हिंदी में कहते हैं इनको, इंग्लिश में कह देते हैं फोकाई या फोकी या फोसाई, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये दो फोकस हैं बच्चों, एक F1 एक F2। ओके, ये वाला पैराबोला। अच्छा, एक चीज़ और, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस 2c होती है, यानी कि F1 OC है, OF2 भी C है। C प्लस C 2c, तो F1 F2 हो गया 2c। ओके, यहाँ तक हो गया। ये पैराबोला आपके संयुग्मी अक्ष के सापेक्ष सममित है, और अनुप्रस्थ अक्ष इसकी अक्ष है, इसकी एक्सिस है। अब इसको हम घुमा दें, यानी कि इसको केवल हाइपरबोला को, एक्सिस को नहीं, तो ये जो y एक्सिस है ना, ये इसकी कॉन्जुगेट, ये इसकी अनुप्रस्थ अक्ष हो जाएगी ट्रांसवर्स, और ये इसकी कॉन्जुगेट हो जाएगी। गॉट इट। और कुछ डायग्राम के हिसाब से और कुछ फर्क नहीं आएगा। ये मैंने लिख के रखा है, ट्रांसवर्स एक्सिस यानी अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a, कॉन्जुगेट एक्सिस यानी संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2b, डिस्टेंस बिटवीन फोकी है ना 2c, नाभियों के बीच की दूरी ये है 2c। अब ए बी सी का रिलेशन, एलिप्स में क्या था बच्चों, ए बड़ी थी, बी और सी छोटी थी, यहाँ पर सी सबसे बड़ी है।
ए और बी उससे छोटी हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये रिलेशन ऐसे आता है, और ये रिलेशन कैसे आया ये भी मैंने डेरिवेशन अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। यहाँ पर सी इज़ ग्रेटर देन ए, बी वहाँ भी छोटी थी, बी यहाँ भी छोटी है। इसके बाद मैंने रेक्टेंगुलर या इक्विलेटरल या समकोणिक हाइपरबोलास अतिपरवलय क्या होते हैं वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, अभी शॉर्ट में देख लीजिए, जिसमें ए और बी इक्वल होते हैं, ठीक है। ए और बी यानी अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई और संयुग्मी अक्ष की लंबाई बराबर है, तो ऐसा वाला अतिपरवलय समकोणिक अतिपरवलय कहलाता है, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन है बच्चों, स्टैंडर्ड इक्वेशन किसकी, इस वाले की, ये जो अपना हॉरिजॉन्टल था ना ऐसे वाला। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके पहले इसकी परिभाषा क्या है कि हर अतिपरवलय बनता कैसे है कि कोई बिंदु इस प्रकार गति करे कि उसकी दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का अंतर हमेशा एक स्थिरांक रहे। ऐसा जो बिंदु का बिंदुपथ होता है वो अतिपरवलय कहलाता है। तो हाइपरबोला इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या छोड़ो वो तब आप पढ़ लेना, पुराना सब हो गया। आगे बढ़ते ही स्टैंडर्ड इक्वेशन बच्चों सुनो ध्यान से, हाँ। ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है ना ये उसकी है, ओके। और ये जो वर्टिकल था जिसका मुंह इस तरह से है, हाँ, ये इसकी है। तो इसमें बात ध्यान से सुनना मेरी, ए और बी की लेंथ से फर्क नहीं पड़ता। आपको ए और बी नहीं देखना है, आपको क्या देखना है कि एक्स स्क्वायर का टर्म पहले है कि वाई स्क्वायर का। अगर एक्स स्क्वायर का टर्म पहले है तो हॉरिजॉन्टल वाला, और अगर वाई स्क्वायर का टर्म पहले है तो वर्टिकल वाला। गॉट इट। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस इजी लगेंगी, बल्कि इलिप्स से ज़्यादा ये इजी लगेंगी। सेंटर दोनों का ओरिजिन अभी स्टैंडर्ड इक्वेशंस के लिए है ना। वर्टेक्स, इसका वर्टिसेस होंगे प्लस माइनस a0 क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर होंगे, और रहेंगे इसका भी a ही, लेकिन ये y एक्सिस पर होने की वजह से 0 प्लस माइनस a ऐसा हो जाएगा। नाभियाँ, इसकी प्लस माइनस सी 0, इसकी 0 प्लस माइनस सी, डायरेक्शन चेंज होगा, ये y एक्सिस पर है। एसेंट्रिसिटी दोनों की सेम है, ठीक है। एसेंट्रिसिटी में एक चीज़ और है बच्चों कि जो समकोणिक होता है ना, यानी इक्विलेटरल यानी कि ये रेक्टेंगुलर, इसकी एसेंट्रिसिटी हमेशा स्क्वायर रूट 2 रहती है। ये भी आप याद रखिएगा, स्क्वायर रूट 2 किसकी, समकोणिक वाले की। एक चीज़ रह गई, वो है लेटस रेक्टम, हिंदी में कहते हैं नाभिलंब जीवा। जानते सभी हैं कि वो क्या होती है, और उसकी लेंथ जो इलिप्स में थी 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये इलिप्स में थी, और यही बच्चों हाइपरबोला में है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक। अब हम एक चीज़ बच्चों यहाँ पर ये देखिए कि E क्या होता है, C अपॉन ए, आप सभी जानते हैं, हाँ। और इक्वेशन रिलेशन क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो व्हाट इज सी, सी इज ए ई, सी आपका ए ई है ना। तो सी के प्लेस पर आप लिख दो ए ई, तो ये हो गया ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर कॉमन, ई स्क्वायर माइनस 1 बी स्क्वायर। तो आपको ये एक रिलेशन मिल गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, ये रिलेशन इलिप्स में क्या था, इलिप्स में था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। ये फर्क है बच्चों, हाँ। हाइपरबोला में ये रिलेशन है, और इलिप्स में ये था, ये अतिपरवलय का है, ये दीर्घवृत्त का, याद रखिएगा, ठीक है, ओके, ठीक। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 11.4 पर। Number 2 say we have to start. Question number 1 I have taken in my previous video. So I am starting from question number 2. Question number 2. It is y square upon 9 minus x square upon 27 is equal to 1. ठीक, तो इसका आपको समझ में आ गया, सब कुछ y एक्सिस पर आने वाला है।
बच्चों ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप इंजॉय करोगे थोड़ी देर बाद कि हाँ रियली ये सम्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है। 27 किसका स्क्वायर है? यू कैन राइट इट एज 3√3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। गॉट इट? अब बच्चों ये जो y स्क्वायर पहले आ गया, आपका टेंशन यहाँ खत्म हो गया। ये आपका a है और ये आपका b है। तो a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 3√3 और y स्क्वायर पहले होने से हमको आइडिया लग गया कि हमारा फोकस, हमारा वर्टिसेस सब कुछ y एक्सिस पर लाई करेंगे। बट सबसे पहले हमें c चाहिए। ओके, c कैसे आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये रिलेशन बच्चों याद रखिएगा। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज a? 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 27, 36 आ गया, 36 का स्क्वायर रूट 6। तो c हमको मिल गया। अब जो हमको बताना है वो सबसे पहले हमको शीर्ष वर्टेक्स बताना है, फिर वो बताना है, फोकस बताना है, एसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम, ये 4 चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम वर्टेक्स। ठीक, वर्टेक्स क्या होगा बच्चों? इसका होगा 0 प्लस माइनस ए, रहेगा ए ही बट ये y एक्सिस पर आएगा। तो 0 प्लस माइनस ए कितना है? 3। ये इसके वर्टेक्स आ गए। ओके, इसके बाद आ जाइए फोकस। फोकस क्या होगा? 0 प्लस माइनस सी, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस सी कितना है बच्चों? 6। ठीक है, इसके बाद आइए एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला c अपॉन ए। c कितना है? 6 और a कितना है? 3। तो एसेंट्रिसिटी हो गई 2। गॉट इट? इसके बाद आ जाइए लेटस रेक्टम पर। लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 2b स्क्वायर अपॉन a। तो 2 इंटू वॉट इज b? इट इज़ 3√3 और इसका स्क्वायर कितना? 27 और a बच्चों कितना है? 3। ये कैंसिल किया आपने तो आपका आंसर आ गया 9 2 18। है ना सिंपल? बहुत सिंपल है। सिंपल नहीं, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सभी जानते हैं कि इसमें हम 36 से डिवाइड करने वाले हैं क्योंकि हमको सामने 1 चाहिए। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों a कितना आ जाएगा? 2। 4 स्क्वायर सॉरी 2 स्क्वायर से 4 आया ना, तो a 2 हो गया और b आपको मिल गया 3 क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है। c कितना हो जाएगा? 4 और 9 13 स्क्वायर रूट 13। सबसे पहले वर्टेक्स ले लें। पता नहीं फोकस पहले लेना है कि वर्टेक्स, क्या फ़र्क पड़ता है? 0 प्लस माइनस ए है तो 0 प्लस माइनस ए है 2, तो इसका आंसर हो गया 0 प्लस माइनस 2। गॉट इट? इसके बाद आ जाइए आप फोकस पर। फोकस है 0 प्लस माइनस सी, तो 0 प्लस माइनस सी कितना है? √13। तो ठीक है, √13। गॉट इट? फोकस के बाद हमको चाहिए एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी होती है c अपॉन ए। c है बच्चों √13 और a है 2, तो ये हो गई आपकी एसेंट्रिसिटी। इसके बाद लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a। 2 इंटू वॉट इज b स्क्वायर? इट इज़ 9 और a बच्चों a2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो लेटस रेक्टम 9 आ गई। कितने तो सिंपल सम्स हैं, आप खुद देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन। 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब देखो दो जो सम्स थे वो वर्टिकल वाले हाइपरबोला के थे, है ना। अब ये आ गया आपका वापस हॉरिजॉन्टल वाला। तो पहले तो हम 576 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे रफ में कैंसिल करके देखें क्या। 576 को हम 16 से कैंसिल करें, 16 3 ज़ार 48, 96 16 36 आ रहा है। तो आप लिख लो इसको एक्स स्क्वायर अपॉन 36। हाँ, और ये आ जाएगा आपका y स्क्वायर अपॉन 576 को किया हमने 9 से डिवाइड,
9 6 ज़ा 54, 64 आ गया ये 64 इज इक्वल टू 1। इसको आप लिखो एक्स स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए 6 है, बी आपकी 8 है। बी लंबी है, नो इशू, हमें तो डायरेक्शन से मतलब है। बी बड़ी हो गई तो क्या हुआ, है ना, डायरेक्शन से मतलब है। सी निकाला तो सी बच्चों 10 आ जाएगा, आप निकाल कर देख लेना, इट विल बी 10। अब आते हैं सबसे पहले वर्टेक्स पर। 0 प्लस ए प्लस माइनस ए 0 इस बार, है ना, देखा, धोखा नहीं खाना। प्लस माइनस ए कितना है 6, तो प्लस माइनस 6 0, ये हो गया आपका वर्टेक्स। इसके बाद आ जाइए फोकी। फोकी क्या होगी, प्लस माइनस सी 0, तो प्लस माइनस सी कितना है बच्चों 10, 10 0, है ना। और फिर आ जाओ एसेंट्रिसिटी, सी अपॉन ए, तो सी इज 10, ए इज 3, सो एसेंट्रिसिटी इज 5 अपॉन 3। आपने एक चीज़ नोटिस करी जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि हमेशा ग्रेटर देन 1, क्योंकि सी बड़ा है ना इससे, तो ग्रेटर देन 1 ही आएगी। लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो b आपका 8 है, 8 का स्क्वायर 64 और a है 6, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गई आपकी 64 अपॉन 3। कांट हेल्प, इसके आगे हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। 4 क्वेश्चंस हो गए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। इट इज 5y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। बच्चों देखो, ये वही सम आ गया, वो वाला, ये वाला वर्टिकल वाला, है ना, ध्यान रखिएगा बस। 36 से हमने डिवाइड किया, थोड़ा सा पेच है, देखो 36 से हमने किया डिवाइड, तो क्या हुआ 36, ये 5 कहाँ जाएगा, ये 5 इसके अपॉन में आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमको वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में नहीं चाहिए। तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, इससे किया तो बच्चों 4 आएगा, सामने 1, एक स्टेप बढ़ा लो, वाई स्क्वायर अपॉन 6 अपॉन रूट 5 होल स्क्वायर, ठीक, और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए हो गया बच्चों 6 अपॉन रूट 5 और बी हो गया 2। हाँ, अब आ जाइए सी पर। सी होगा स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर कितना 36 अपॉन 5, है ना, और प्लस बी स्क्वायर कितना 4, 5 4 ज़ा 20, तो ये हो गया आपका रूट 56 अपॉन 5, है ना। रूट 56 14 चौक 56 होता है, तो 2 रूट 14 अपॉन रूट 5, ठीक है, जैसा भी आए क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ, ये आएगा बच्चों, ठीक। अब निकालते हैं हम वर्टेक्स, कौन सा है ये, वैसा वाला, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस ए, तो 0 प्लस माइनस ए कितना है 6 अपॉन रूट 5, ठीक है, ये आपके आ गए वर्टिसेस। अब आ जाइए फोकस। फोकस क्या होगा 0 प्लस माइनस सी, 0 प्लस माइनस 2 रूट 14 अपॉन रूट 5, ये हो गया। हाँ, इसके बाद चाहिए एसेंट्रिसिटी, सी अपॉन ए, सी कितना कितना कितना, ये रहा 2 रूट 14 अपॉन रूट 5 अपॉन ए, तो ए कितना है 6 रूट 5, तो 6 नीचे रूट 5 ऊपर, ये कैंसिल, ये आया 3, मतलब फाइनली आपको मिल गया रूट 14 अपॉन 3। और फिर लास्ट में है लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2 इंटू बी कितना है, बी है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन ए कितना है 6 अपॉन रूट 5, 2 3 ज़ा 6, तो यानी आंसर हो गया 4 रूट 5 अपॉन 3। गॉट इट। तो ये रूट 5 में थोड़ा सा उलझाया, बाकी तो कुछ भी नहीं था, वही सिंपल पैटर्न है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस टाइप का, वो है 49y स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 784, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, डिवाइड किया तो 784 49 से कैंसिलेबल है, क्योंकि मुझे मालूम है ये 784 इज द स्क्वायर ऑफ 28, तो 49 से ये 4 टाइम्स जाना चाहिए,
4 नहीं, कुछ मिस्टेक है, चलिए देखते हैं। 49 से किया, 7 से किया, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14, ठीक है। इसके बाद 7 से किया तो 16 आएगा, ओके ठीक है। हाँ 16 तो होगा, 28 में 16 तो होगा, ठीक है। 16 to 49, तो ये हो गया y² अपॉन 16 माइनस x² अपॉन 49, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो है, ये हो गया, सिंपल हो गया ना। a कितना आया बच्चों 4 है ना, और b कितना आया 7, और कौन सी वाली है, उल्टे वाली, बस ये याद रखना। c निकाले, c क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो गया रूट 65, होने दो। आ जाओ वर्टिसेस पे, वर्टिसेस होंगे 0 प्लस माइनस a, तो 0 प्लस माइनस a इज 4, तो ये हो गया 0 प्लस माइनस 4, गॉट इट। के बाद आइए फोकस पर, फोकस क्या होगा 0 प्लस माइनस c, तो 0 प्लस माइनस c कितना है बच्चों, रूट 65 है ना। इसके बाद एसेंट्रिसिटी c अपॉन a होती है, दैट मीन्स रूट 65 अपॉन 4 एसेंट्रिसिटी हो गई। और लास्ट है आपकी लेटस रेक्टम यानी कि नाभिलंब जीवा, 2b² अपॉन a, 2 इंटू b² इज 49 और a इज 4, कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 49 अपॉन 2, दैट्स ऑल। ओके, तो इस वीडियो में एक ही पैटर्न के सम्स मैंने रखे हैं, और जो आगे के सम्स हैं जिनमें हमको इक्वेशन बनानी है, हाँ मतलब बहुत अच्छा काम है, वो इक्वेशन बनाने को देंगे वो हमको, वो क्वेश्चंस हम लेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।